इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है उससे पहले हम देखते हैं इसके बेसिक चीज़ें कुछ। जैसे हमें पता है कि साइन ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा मान लेते हैं अगर 30 डिग्री है, पाई/6 है, तो साइन पाई/6 इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। टेबल से ये वाली वैल्यू हम निकाल सकते हैं। टेबल में होती है ना 30 डिग्री, साइन 30 जो होता है 1/2 होता है। इसमें क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में कि अगर हमें एंगल पता है तो हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो पता हो तो एंगल कैसे निकालेंगे वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से सीखेंगे। अगर ऐसा लिखा हो साइन इन्वर्स, ये पावर में -1 मत समझना, ये इन्वर्स का साइन होता है। साइन इन्वर्स 1/2 है तो ये कितने डिग्री पर होता है, पाई/6 पर होता है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन इन्वर्स 1/2 इक्वल टू पाई/6। अब इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं वो क्या हैं, इसमें पहले ये देख लो, साइन थीटा जो होता है हमारा वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब हमें यह भी पता है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में हमेशा परपेंडिकुलर छोटा होगा, लेकिन इक्वल भी हो सकता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इक्वल भी हो सकता है। तो ये परपेंडिकुलर या तो छोटा होगा या इक्वल होगा। तो इसका मतलब ऊपर जो आएगी वैल्यू वो हमेशा कम आएगी या इसके इक्वल आएगी। और अगर जब कम या इसके इक्वल आएगी तो इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, इक्वल भी हो सकती है। अब हमें यह भी पता है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आती है, 11th क्लास में पढ़ रखा है। तो इसकी वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में होगी। तो इसलिए साइन थीटा की वैल्यू जो होगी, साइन थीटा की वैल्यू होगी -1 से लेकर 1 के बीच में। -1 भी शामिल है और 1 भी शामिल है। तो -1 से लेकर 1 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, जिसमें -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो साइन थीटा की वैल्यू ये आ गई। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। अब अगर ये साइन थीटा की जगह इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, साइन इन्वर्स एक्स, तो एक्स जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा ना। तो एक्स का मतलब हो गया डोमेन। तो डोमेन की वैल्यू -1 से 1 तक ही होगी, ना तो 1 से ज़्यादा हो सकती है ना तो -1 से कम। इसी तरह साइन इन्वर्स की जगह कॉस इन्वर्स की निकालेंगे, इन्हीं सारे फॉर्मूले से निकालेंगे। तो ये पूरा टेबल बनकर आता है कि साइन इन्वर्स अगर x है, साइन इन्वर्स x, तो डोमेन का मतलब हो गया x की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक होगी, कुछ भी हो सकती है, लेकिन ना तो 1 से ज़्यादा होगी ना -1 से कम। इसी तरह ये कॉस इन्वर्स में भी ये चीज़ होगी, -1 से लेकर 1 तक होगी x की वैल्यू, यानी कि डोमेन की वैल्यू। कॉसेक इन्वर्स x में क्या होगा, -1 से लेकर 1 इसकी बीच की वैल्यू नहीं होगी, बाकी कुछ भी हो सकती है। मतलब -1 से कम हो सकती है और 1 से ज़्यादा हो सकती है, 1 के बराबर हो सकती है। इसी तरह सेक इन्वर्स की ये रही डोमेन की वैल्यू। टेन इन्वर्स कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर। कॉट इन्वर्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। डोमेन तो क्वेश्चन में बहुत कम पूछा जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, रेंज। इसको प्रिंसिपल वैल्यू भी बोला जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। तो इसी के अकॉर्डिंग -1 कब होगी, जब साइन का एंगल -90 डिग्री होगा। 1 कब होगी, जब 90 होगा। इसी तरह इसमें कॉस इन्वर्स एक्स में जो रेंज की वैल्यू होगी, मतलब कॉस इन्वर्स एक्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगी या 0 से लेकर पाई तक होगी। कॉसेक इन्वर्स एक्स की वैल्यू जो होगी -90 से 90 तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन 0 नहीं होगा। 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है 1/sin। 1/sin होता है, अगर साइन एक्स 0 हो गया तो डिवाइड में 0 आ जाएगा, तो इसलिए कॉसेक की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, कॉसेक इन्वर्स की वैल्यू। सेक इन्वर्स में 0 से पाई तक वैल्यू हो सकती है कुछ भी, 90 को छोड़कर। टेन इन्वर्स -90 से 90 के बीच में कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। ये ओपन ब्रैकेट लग रखा है, ये चैप्टर 1 में पढ़ रखा होगा 11th क्लास में सेट्स में, कि अगर ये वाला ब्रैकेट है तो इसका मतलब ना तो ये शामिल है ना ये शामिल है। तो 90 भी नहीं होगी, -90 भी नहीं होगी, बल्कि इसके बीच में होगी। और ये वाले ब्रैकेट का मतलब होता है क्लोज ब्रैकेट, 0 भी हो सकता है, पाई भी। इसी तरह इसमें कॉट इनवर्स में 0 से लेकर पाई तक। इसके बाद ये फॉर्मूले हैं, साइन इनवर्स 1/x होता है कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स 1/x होता है साइन इनवर्स एक्स,
कॉस इनवर्स 1/x सेक इनवर्स, और सेक इनवर्स 1/x कॉस इनवर्स x। टेन इनवर्स 1/x कॉट इनवर्स x होगा, कॉट इनवर्स 1/x टेन इनवर्स x होगा। ये फॉर्मूले तुमने याद करे होंगे ट्रिग्नोमेट्री में कुछ इस तरह से। साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, और कॉसेक थीटा ठीक इसका उल्टा होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसमें भी वही चीज़ है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अगर 1/x है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो x अपॉन 1 होगा, 1 डिवाइड में नहीं लिखा जाएगा क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर x ही आएगा, तो इसलिए क्या हो गया कॉसेक इनवर्स x। तो साइन इनवर्स 1/x का फॉर्मूला हो गया कॉसेक इनवर्स, और ये सारे फॉर्मूले इसी तरीके से बने हैं। इसके बाद ये फॉर्मूला साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x होगा। अगर पहला ये इनवर्स है, दूसरा ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा x। इसी तरह साइन और साइन इनवर्स हो तो भी इसका आंसर क्या होगा, x होगा। साइन की जगह कुछ भी हो सकता है लेकिन दोनों सेम होना चाहिए, जैसे कॉस कॉस इनवर्स x या सेक इनवर्स सेक x, टेन इनवर्स टेन x, तो इन सब का आंसर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसके बाद फॉर्मूले हैं, अगर एंगल माइनस में आ जाए, साइन इनवर्स माइनस x माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। साइन हो, टेन हो या कॉसेक हो, इसका एंगल अगर माइनस में है तो ये माइनस डायरेक्ट बाहर लिख देना, और अगर कॉस सेक कॉट में से कोई एक हो तो माइनस तो बाहर लिखना ही लिखना है और साथ में पाई भी लिख देना है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरह सेक इनवर्स माइनस एक्स का पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स का पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इसके बाद फॉर्मूले साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 90 होगा। इसी तरह टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स वो भी 90 होगा, कॉसेक इनवर्स प्लस सेक इनवर्स वो भी 90 होगा। ये वाले फॉर्मूले कैसे याद करने हैं, तुमने ये पढ़े होंगे ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो उसी से रिलेटेड है। साइन और कॉस होगा तो 90, टेन और कॉट होगा तो 90, कॉसेक और सेक होगा तो 90। इसके बाद आते हैं टेन इनवर्स के फॉर्मूले। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। अगर यही चीज़ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये हो जाएगा। इसके बाद फॉर्मूला टू टेन इनवर्स एक्स का। टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूले तीन फॉर्म में है, एक टेन इनवर्स के फॉर्म में, एक कॉस इनवर्स के और एक साइन इनवर्स के फॉर्म में। टेन इनवर्स के फॉर्म में अगर आंसर चाहिए तो लिखेंगे टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर कॉस इनवर्स में आंसर चाहिए तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अगर साइन इनवर्स में चाहिए तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब इसके बाद है कुछ सिंप्लीफिकेशन टिप्स। ये कोई फॉर्मूले नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि हमें कोई एक एक्सप्रेशन दे रखी हो और उसे सॉल्व करना हो, सिंप्लीफाई करना हो, जैसे एग्जांपल के लिए ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ऐसे में कुछ आ जाए और कहा हो कि सिंप्लीफाई करो इसमें, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूशन करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सब्सटीट्यूशन की कुछ सिंप्लीफिकेशन की टिप्स लिख रखी हैं इसमें, कि अगर एंगल में या फिर एंगल के एक्सप्रेशन में या पार्ट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, एक्स को साइन थीटा पुट कर देना। साइन थीटा से अगर आंसर नहीं मिलता तब कॉस थीटा पुट कर देना। वैसे तो साइन थीटा से ही मिल जाएगा सॉल्व करने पर, लेकिन कई बार इससे नहीं मिलेगा तो इसको पुट करके आंसर आ जाएगा। एंगल में या एंगल के पार्ट में ये चीज़ होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स को साइन थीटा पुट करना। अगर साइन थीटा पुट करा है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना और फिर बाद में सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसी तरह अगर कॉस थीटा पुट करेंगे तो ये, लेकिन ये कॉस थीटा तभी पुट करना जब साइन थीटा से आंसर ना मिले। अब इसके बाद है, अगर एंगल में या एंगल के पार्ट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो एक्स को क्या पुट करना है, टेन थीटा, और फॉर्मूला ये यूज़ होगा। टेन थीटा से आंसर नहीं आता तो कॉट थीटा पुट करना, फॉर्मूला ये यूज़ होगा। अगर x की वैल्यू प्लस में है और ये माइनस में है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया तो x को सेक थीटा पुट करना, फॉर्मूला ये लगेगा। इससे आंसर नहीं मिलता तो x को कॉसेक थीटा पुट करना, फॉर्मूला ये लगेगा। लेकिन एंगल में दोनों चीज़ आ जाए, प्लस में भी आ जाए और माइनस में भी, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो x को कॉस 2 थीटा पुट करना। और इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल फार्मूला कौन कौन से हो सकते हैं, ये मैंने 11th क्लास की
11th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले लिखवाए थे उसमें देख सकते हो, उसमें हाफ एंगल फॉर्मूला भी करवाया था मैंने। इसके बाद अगर एंगल में 1 + x² भी है, 1 - x² भी है, तो x की जगह x² आ रहा है, तो यहाँ पर भी x की जगह x² को cos 2θ पुट करेंगे और हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करके सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा।